दोस्तों क्या होगा अगर किम जोंग उन की मौत हो जाए? क्या तब भी नॉर्थ कोरिया वैसा ही रहेगा? 12,70,406 ऐसे लोग हैं जो दुनिया खत्म होने पर सबसे आखिरी में मरेंगे। पर कैसे और कैसे इस मंदिर को बियर की बोतलों से बनाया गया है? ऐसे ही और फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अपने हाथों से अपनी जान लेना या खुदकुशी करना लगभग सभी देशों में गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में सार्को कैप्सूल नाम के एक ऐसे चेंबर को तैयार किया गया है जो चंद सेकंड्स में आपकी जान ले सकता है। और केवल इतना ही नहीं, इस मशीन को वहां के गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लीगल भी कर दिया है, जिसमें कोई भी इंसान अपनी मर्जी से खुद को खत्म कर सकता है। असल में दोस्तों, इस चेंबर के अंदर बैठने के बाद उस शख्स से कुछ पर्सनल सवाल पूछा जाता है, जिनका जवाब देने के बाद अगर वो फिर भी खुद को खत्म करना चाहता है तो वो एक सिंगल बटन को दबाकर ऐसा कर सकता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हाल ही में आयरलैंड की जानी मानी कंपनी वास्प टेक्नोलॉजीज के द्वारा इस दुनिया के सबसे पहले एयर कंडीशनड और एयर प्यूरिफाई करने वाले हेलमेट्स बनाए गए हैं। ये खासकर कोरोना की महामारी को देख के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया है। इसके पीछे एक पंप होता है जो कि बाहर से प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन आप तक पहुंचाता है, और जो सांस आप छोड़ेंगे उसे भी ये पहले प्यूरिफाई करता है। आजकल लोग अब भूल गए हैं कि कोरोना अभी भी एक महामारी है, इसीलिए अभी भी सचेत रहना चाहिए और हाथ धोते रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि साल भर में इंडिया के लोग न्यूजीलैंड की आबादी के कई गुना ज्यादा समोसे खा जाते हैं। स्विगी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में समोसा इंडिया के पसंदीदा नाश्ता रहा है। साल भर में बस स्विगी पे ही इंडियंस ने 50 लाख से ज्यादा समोसे के ऑर्डर किए हैं, जो कि न्यूजीलैंड की आबादी से कई गुना ज्यादा है। और केवल इतना ही नहीं, इंडियंस ने हर एक मिनट में 115 बिरयानी ऑर्डर करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि डायनासोर को धरती से खत्म हुए कितने लाखों साल हो गए हैं, पर हाल ही में चाइना में एक डायनासोर के बच्चे का अंडा मिला है। दरअसल खबर ये मिला है कि वैज्ञानिकों को दक्षिण चीन में डायनासोर का एक अंडा मिला है, जिसके अंदर एक डायनासोर के बच्चे के होने की आशंका है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये अंडा 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। अंडे के अंदर पल रहे उस बच्चे को बेबी यिंगलियांग नाम दिया गया है। डायनासोर का ये बच्चा जन्म लेने के बेहद करीब था, पर शायद उससे पहले ही प्रलय आ गया था और बच्चा जन्म नहीं ले पाया होगा। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि तब क्या होगा अगर वैज्ञानिकों ने इस बच्चे को किसी तरह से जिंदा कर दिया तो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज के समय में घर या ऑफिस पे फूड डिलीवरी तो एक आम बात है, पर तब आपका क्या रिएक्शन होगा जब मैं आपसे कहूं कि अब अंतरिक्ष में भी फूड डिलीवरी होगी? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर अवर ईट्स नाम की कंपनी ने जीरो ग्रेविटी में हवा में तैर के फूड को डिलीवर करके इतिहास रच दिया है। इस डिलीवरी को जापानी अंतरिक्ष यात्री युसाकु माइजावा ने पूरा किया है। इस डिलीवरी को पूरा करने में युसाकु को कुल 8.34 घंटे का समय लगा और 248 मील की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष में खाना पहुंचाया जा सका। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर धरती पे कोई बड़ी आपदा आ जाए जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी 12,70,406 लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन लाखों लोगों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिससे ये बच जाएंगे? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में 12,70,406 लोग ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पर अर्थ पे होते ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 9,728 एरोप्लेन हर वक्त हवा में उड़ते रहते हैं और उन्हीं एरोप्लेन्स में एवरेज 12,70,406 लोग सफर कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ही 40,000 एरोप्लेन्स हैं, जिनमें से 10,000 एरोप्लेन्स हर टाइम हवा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी 14 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धरती पे आई कोई आपदा का फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब वो 14 लोग कौन है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, 1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नाम की एक कंपनी शुरू की थी। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट कंपनी पेपाल नाम से मशहूर हुई, जिसे ईबे ने 2002 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया था। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले थे। अब इतने सारे पैसों से एलोन मस्क चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका पागलपन तभी शुरू हुआ। इन पैसों में से
$100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किया। इनके ऐसा करने की वजह से उन्हें लोग पागल कहने लग गए थे, लेकिन उसी पागलपन की वजह से इलोन मस्क ने उस $70 मिलियन को $40 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया और यही इंसान आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक बन चुका है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत काम कर रहे हैं और इसी बीच दुबई ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी देश अभी तक नहीं कर पाया है। दुबई की सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन चुकी है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इसका मतलब यह है कि दुबई में अब कोई भी काम कागज पे नहीं किया जाएगा। दुबई के सारे सरकारी ऑफिसेस काम को डिजिटल कर दिया गया है। सरकार के फैसले के बाद करोड़ों डॉलर्स के साथ साथ टाइम की भी बहुत बचत होगी, जिससे देश की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, दुबई की सरकार ने ऐसा फैसला बस टाइम और पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी किया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा तालाब भी मौजूद है जिसके अंदर से कुछ और नहीं बल्कि भरी हुई शराब की बोतलें निकलती है। लेकिन आखिर ऐसा होता कैसे है? असल में दोस्तों, ये तालाब हमारे देश के मध्य प्रदेश स्टेट के गांव में मौजूद है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां पर अभी तक लगभग 4000 से भी ज्यादा शराब से भरी हुई बियर की बोतलें मिल चुकी है, अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये सारी बोतलें इस तालाब में आती कहां से है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करती है और इन्हीं स्ट्रेटेजीज में से एक टेक्निक आइकिया मॉल ने अपनाई है। दरअसल दोस्तों, आइकिया दुबई का सबसे पहला ऐसा मॉल बन चुका है जो कि वहां विजिट करने वाले हर विजिटर्स की डिस्टेंस डेटा को लेकर ये एनालाइज करता है कि वो शख्स कितनी दूर से उस मॉल में आया है और जो भी इंसान जितनी ज्यादा दूरी से आकर इस मॉल में विजिट करता है उसे उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में सुपर कॉइन्स दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वो इस मॉल में शॉपिंग करते वक्त कर सकते हैं। अमेजिंग बात तो ये है कि इस ट्रिक के चलते आइकिया में विजिट करने वालों की संख्या हर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि तब क्या होगा अगर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह मर जाए तो? दोस्तों, किम जोंग उन की मौत के बाद ये खबर वहां के बड़े ऑफिसर्स के अलावा किसी और आदमी को पता नहीं चलेगी। किम जोंग उन के मरने के बाद वहां का नया लीडर 2 दिन बाद सबको उसके मरने की खबर सुनाएगा। ये खबर न्यूज चैनल्स पर एंकर्स द्वारा काले कपड़े को पहनकर बताई जाएगी। इसके बाद उनके बॉडी को पैलेस में 1 हफ्ते के लिए रखा जाएगा और पूरी जनता उस पैलेस के सामने खड़े होकर चीख चीख कर रोएगी। इनकी मौत के बाद जो भी नया लीडर बनेगा वो इनकी फैमिली से ही बिलोंग करेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और अद्भुत कलाकारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन थाईलैंड में एक ऐसा मंदिर है जो दिखने में काफी अलग है। दरअसल थाईलैंड के कुछ बौद्ध भिक्षुकों ने करीब 10 लाख बियर की बोतलों को इकट्ठा करके इसे बनाया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में एक जगह भी ईंट, पत्थर या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इस मंदिर का जो पिलर है जिस पे ये पूरा मंदिर टिका हुआ है उसे भी उन शराब की खाली बोतलों से ही बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट क्यों ना हो गई हो, लेकिन हजारों साल पुरानी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपको हैरान कर देंगी और उन्हीं में से एक है मिट्टी का बना ये जार। इस जार को पूरी तरह से मिट्टी से पका कर बनाया गया है, जिसके चलते इसे कभी खोला नहीं जा सकता। दोस्तों, इस जार में 2 छेद बनाए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में एक जगह बनाई है जहां से पानी को बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों, इसमें एक खास बात है और वो ये कि अगर आप इसके नीचे वाले छेद से पानी को अंदर डालेंगे तो ये पानी ऊपर वाले छेद से बाहर नहीं आता है, और अगर आप उस जार को सीधा करेंगे तो पानी नीचे से भी बाहर नहीं आएगा। मतलब जिस जगह से पानी जा रहा है उस जगह से पानी वापस नहीं आ रहा। पर क्यों? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस बात को तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कुदरती चीजों के बीच होते हैं तो हमें काफी ज्यादा सुकून मिलती है, और कई लोग इस सुकून को पाने के लिए जंगल में घूमने जाते हैं। और फॉरेन के कई जगहों पर जंगल के बीच ऐसे नॉइज एम्पलीफायर रखे जाते हैं। इनका पूरा नाम है नेचर वॉइस एम्पलीफायर या फिर फॉरेस्ट वॉइस एम्पलीफायर, और इनका काम होता है नॉइज को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि जंगल में पत्तियों के हिलने की और कीड़े मकोड़ों की आवाज आती है, और यह चीज
उसी आवाज को एम्पलीफाई करती है। जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है कि इसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा सुकून महसूस होता है। इसकी आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे हम कुदरत से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसके पास खड़े रहकर कुछ बोलोगे तो वो आवाज भी कई गुना एम्पलीफाई होकर उस व्यक्ति को सुनाई देगा जो एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर शांत रहने की साइन लगी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो और अपने नॉलेज के भंडार को बढ़ाना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।